नमस्कार। गाइडिंग ग्रोथ एम्पावरिंग प्रॉस्पेरिटी में एक नई सीरीज ऑफ इक्विटी जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी को लेके फिर से हाजिर हैं। और जैसा नाम है फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी, इसका मतलब फंड मैनेजर को एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो अपने पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट्स को पोर्टफोलियो डिजाइन करते समय किसी भी कैटेगरी के स्टॉक्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें लार्ज कैप कैटेगरी भी हो सकती है, मिड कैप भी हो सकती है और स्मॉल कैप भी हो सकती है। ये मल्टी कैप कैटेगरी से डिफरेंट इसलिए है बिकॉज मल्टी कैप में मिनिमम 25% लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप का होना बहुत जरूरी था, बट इस कैटेगरी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब कि फंड मैनेजर को प्रिविलेज है, लेकिन एक सिंपल कंडीशन के साथ कि वो जिस भी कैटेगरी का इंक्लिनेशन के हिसाब से चुनाव करें, उसमें उनको तकरीबन 65% होल्ड करना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो लार्ज कैप इंक्लाइंड हो, मिड कैप इंक्लाइंड हो या स्मॉल कैप इंक्लाइंड हो। और इन्वेस्टर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो जिस भी फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उनका फ्लेक्सी कैप का नेचर क्या है, उनके जो फंड है उस फंड की ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव को जान करके एक इन्वेस्टर ये जान सकते हैं कि उनका फ्लेक्सी कैप कहीं लार्ज कैप इंक्लाइंड तो नहीं है, जबकि उनके ऑब्जेक्टिव मिड कैप इंक्लाइंड वाले फ्लेक्सी कैप में लगाने की जरूरत है। तो एक सही फ्लेक्सी कैप का चुनाव करके एक इन्वेस्टर अपने लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न बनाने की उम्मीद कर सकता है। और क्योंकि इसका नाम है फ्लेक्सी कैप, तो नेचुरली ये लार्ज कैप, प्योर लार्ज कैप के मुकाबले इसमें वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन भी एक इन्वेस्टर इससे ज़्यादा कर सकते हैं। आज के इस सीरीज में इतना ही। अगली सीरीज में एक नई फंड सीरीज के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.